प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। आज 20 जून 2021 को गंगा दशहरा है, तो आओ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म पुराण में लिखा गया है क्या कि ज्येष्ठे मासी सिति पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते दश पापानि तस्मा दशहरा स्मृता। कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि और हस्त नक्षत्र के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हरते दश पापानि, इस दिन माँ गंगा की पूजा करके, शिव पूजा करके 10 पापों का हरण हो जाता है। तस्मा दशहरा स्मृता, इसीलिए इसको दशहरा कहते हैं। दशहर, 10 पापों को हरने वाला। और इसी दिन स्वर्ग से माँ गंगा का भूधरा धाम पर आगमन हुआ है, वहाँ से प्रस्थान हुआ यहाँ के लिए, इसीलिए इसको गंगा दशहरा नाम दिया गया है। इस दिन माँ गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए। इस दिन माँ गंगा में स्नान करके माँ गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि और नारियल बहाकर, फूल इत्यादि से माँ की पूजा दूध इत्यादि से अवश्य करनी चाहिए। यदि आप गंगा जी में नहीं जा सकते हैं तो फिर आपके नज़दीक जो भी नदी होगी उस नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी भी नहीं है नज़दीक तो अपने ही घर में किस प्रकार, खाली बाल्टी में गंगा जल डालें। ऐसा ना करें कि बाल्टी को पहले पानी से भर दें फिर गंगा जल डालें, नहीं, बिल्कुल खाली करें बाल्टी और उसमें गंगा जल कुछ बूंदे डालें, गंगा जल डालें और उसके ऊपर और जल डालें तो सारा गंगा जल हो जाएगा। और गंगा जी का स्मरण करें। कहते भी कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। कि गंगा गंगा इस प्रकार जो उच्चारण करता है, योजनानां सतेरपि, अनेकों कोसों दूर से भी गंगा गंगा बोलते हैं तो सारे पापों का नाश हो जाता है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो आज गंगा दशहरा है। इस दिन गंगा जी में नहीं जा सकते तो घर में इस प्रकार स्नान करके आपके घर में गंगा मैया की कोई प्रतिमा हो तो उनका पूजन करें, नहीं हो तो किसी शुद्ध पात्र में गंगा जल लेकर उसमें गंध अक्षत चढ़ाकर इत्यादि गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। और हो सके तो हवन भी कराना चाहिए घर में। यदि हवन ना कर सके तो कोई बात नहीं। और इस दिन क्या पितरों के लिए तर्पण भी अवश्य देना चाहिए और उसके बाद दान करना चाहिए, दान देना चाहिए। दान में बताया गया है कि 10 किलो तिल दान देने चाहिए। यदि 10 किलो नहीं दे सकते तो 10 मुट्ठी दान देना चाहिए। अनेक फल जो भी आप देना चाहें वह दान करना चाहिए। और इस दिन उन भगीरथ जी का भी ध्यान करना चाहिए। अंशुमान, दिलीप और भगीरथ का भी स्मरण करना चाहिए। इनका धन्यवाद करना चाहिए। इन्हीं के प्रताप से माँ गंगा इस भूधरा धाम पर आई। और हम कितने भाग्यवान हैं कि हम भारतवर्ष में रहते हैं। और भारतवर्ष में क्या, हम तो उस धाम के रहने वाले जहाँ साक्षात देवलोक है, जो हम देवताओं के साथ रहते हैं, या उत्तराखंड धाम की पावन भूमि पर। तो हमें तो इस दिन अवश्य माँ गंगा की आराधना पूजन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से तर्पण भी करें अपने घर में। और हो सके तो इस दिन रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। रुद्राभिषेक करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती इस दिन। और जो भी आप शिव भगवान को चढ़ाते हैं वह 10-10 बार चढ़ाएं। जैसे बेलपत्री तो 10 बेलपत्री, या फिर गंध चढ़ा तो 10 बार चढ़ाएं, फल 10 बार चढ़ाएं। इस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। और इससे क्या होगा कि कौन कौन से पाप है वह 10 जिनका हरण हो जाता है। नहीं, कायिक माने जो हम शरीर से करते हैं पाप, 3 प्रकार के पाप वह नाश होते हैं। वाचिक, जो वाणी से
4 प्रकार के पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है। और मानसिक रूप से जो हम पाप करते हैं 3 प्रकार के, वहाँ उनका नाश होता है। तो टोटल कितने हुए? 10 प्रकार के पापों का हरण हो जाते हैं, इनका नाश हो जाता है। इसीलिए आज के दिन आप गंगा जी का पूजन अवश्य करें और गंगा स्नान अवश्य करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके लिए और समस्त देश के लिए गंगा दशहरा मंगलमय रहें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।